PSG, व्हाट हैव यू डन। मतलब इस मैच का स्कोर अगर तुम देखोगे तो यस 1-0 खत्म हुआ, बट ये जो मैच था ना, दिस कुड हैव इजीली एंडेड 2-0, 3-0 और इवन 4-0 टू PSG अगर PSG ने आज अपने चांसेस फिनिश करे होते। बट उसकी बात हम बाद में करेंगे सब चीज़ों की। फर्स्ट गेटिंग स्ट्रेट इनटू द मैच, एंड एक्चुअली मैच में जाने से पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा PSG के फैंस की, बिकॉज जो PSG के फैंस है ना यार, ट्रैवलिंग फैंस हैं जो PSG के, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब 90 मिनट्स तक यार ये लोग गाते रहते हैं रेगुलरली, दे कीप बैकिंग देयर टीम। एंड जहाँ आर्सेनल के फैंस की बात करें तो वेल, मतलब एज इंग्लैंड फैंस इन जनरल भी तुम कह सकते हो, जब आपकी टीम अच्छा नहीं खेल रही होती तो यूजुअली स्टेडियम इज इन एब्सोल्यूट साइलेंस एंड फैंस कुछ ऐसे दिखते हैं। और वेल, आज तो बनता भी था बिकॉज आर्सेनल जिस वे से खेला, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आर्सेनल अपने होम ग्राउंड पे मिनट 1 से PSG डोमिनेट कर रहा था। एंड उस्मान डेम्बेले ने 5 मिनट के अंदर अंदर वो गोल मार दिया। फर्स्ट टाइम शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट था, बहुत ही अच्छा गोल था वो डेम्बेले का। एंड डेम्बेले की बात करें तो ही इज द ओनली प्लेयर टू स्कोर 25 times for PSG in 25 games। एंड यूरोप की टॉप 5 लीग्स में एक ही प्लेयर है जो कि डेम्बेले है। एंड डेफिनेटली मतलब अगर PSG आगे जाती है तो यार बैलन डोर में उनका नाम जा सकता है, बिकॉज 25 गेम्स में 25 गोल सिर्फ डेम्बेले के ही हैं 2025 में अभी तक। एंड ही इज प्लेइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और मिनट 1 से ही अगेन एज आई सेड मिनट 35 तक तो ऐसा लगा कि आर्सेनल जागी ही नहीं है, आर्सेनल अभी भी कुछ सो रही है, या फिर बिल्कुल लगा ही नहीं आर्सेनल अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। 35 मिनट से आर्सेनल ने थोड़ा सा ग्रो करना शुरू किया गेम में, डोनारुमा को थोड़ा वर्क कराया। एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस मिलता है जहाँ पे जॉ नेवेस बहुत बहुत अच्छा टैकल एक करते हैं मेरिनो के ऊपर, एंड बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बचाते हैं आर्सेनल की। अमेजिंग अमेजिंग टैकल था वो जोआओ नेवेस का। एंड जोआओ नेवेस का ओवरऑल गेम भी अच्छा था। आई थिंक PSG की मिडफील्ड काफी अंडररेटेड है। फैबियन रुइस, जोआओ नेवेस, विटिनिया, दीज थ्री गाइस, दे रन द मिडफील्ड यार। एंड ऑब्वियसली यस, आर्सेनल के पास थॉमस पार्टे का ना होना वाज अ ह्यूज ह्यूज मिस, बिकॉज डेक्लन राइस और थॉमस पार्टे की जो पेयरिंग है बहुत अच्छी रहती है आर्सेनल के लिए। एंड आज वेल वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज डेक्लन राइस को बीच में नंबर 6 खेलना पड़ रहा था एंड मिकेल मेरिनो से स्विच करना पड़ रहा था। तो आर्सेनल के सिर्फ थॉमस पार्टे के वो एक सिली येलो लेने की वजह से आई थिंक एक डिफरेंस मेक हुआ आज आर्सेनल के लिए। बिकॉज अगेन जब मिकेल मेरिनो आगे खेलते हैं, एज ए स्ट्राइकर खेलते हैं आर्सेनल के लिए, तो वो प्रेसिंग करते हैं, आगे प्रेस करने का ट्राई करते हैं, बॉल लेने का ट्राई करते हैं। वो चीज़ हमको आज इतनी ज़्यादा ट्रॉसार्ड से नहीं देखने को मिल रही थी एज ए स्ट्राइकर। हाउएवर जब मेरिनो खेलते हैं वही चीज़ हमको दिखती है। एंड पार्टे और के साथ, पार्टे का होने से वहाँ पे राइस के साथ एक बेटर कंट्रोल और बेटर बैलेंस मिलता है आर्सेनल को कंपेयर टू मेरिनो एंड राइस इन दैट मिडफील्ड रोल। तो वही हुआ। आई थिंक ट्रॉसार्ड का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं था, उन्होंने एक चांस भी मिस किया सेकंड हाफ में, जो कि वेल डोनारुमा का बहुत अच्छा सेव था वो, बट आई थिंक वहाँ उनको कन्वर्ट करना चाहिए था। सेम गोज विद मार्टिनेली, मार्टिनेली का भी वेल मार्टिनेली चांसेस बना रहे थे, बट फर्स्ट हाफ में अगेन बहुत गोल्डन चांस था जहाँ पे लुइस केल ने बहुत अच्छा पास दिया, डोनारुमा ने अगेन वहाँ बचाया। एंड आई थिंक अगर हम डोनारुमा की बात करें तो डोनारुमा हैड अ फैंटास्टिक गेम। मतलब भैया सब कहते हैं कि एरर प्रोन है, कभी कभार मिस्टेक्स करते हैं जिससे PSG कॉस्ट होती है, बट इस कैंपेन में अभी तक आई थिंक डोनारुमा ने बचाया। अगर तुम देख लो लिवरपूल के अगेंस्ट पेनल्टी शूट आउट डोनारुमा ने निकाल के दिया, उसके बाद भी PSG को एस्टन विला के अगेंस्ट निकाल के दिया। तो मतलब PSG के लिए डोनारुमा इज स्टेपिंग अप, एंड इस मैच में भी ही हैज स्टेप्ड अप एंड बहुत क्रूशल क्रूशल सेव्स करे हैं। अगर तुम साका का शॉट कह लो, अगर तुम कह लो ट्रॉसार्ड का शॉट, अगर मार्टिनेली का शॉट, तो अच्छे अच्छे सेव्स निकाले हैं डोनारुमा ने इस मैच में। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डोनारुमा का था ओवरऑल। तो वेल अगेन एज आई सेड, वही पार्टे के येलो कार्ड के चलते आई थिंक आर्सेनल को प्रॉब्लम हो रही थी। नंबर 9 का नाम काला फियोरी अगेन बाहर, हैवर्ट्स भी बाहर है, वो तो हमको पता ही है। बट स्टिल आई थिंक मे बी इफ पार्टे वॉज हेयर इन प्लेइंग फॉर आर्सेनल टुडे, आई थिंक डिफरेंट स्टोरी हमको देखने को मिल सकती थी। हाउएवर टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम PSG, आई थिंक PSG ने बहुत अच्छा खेला सेकंड हाफ में। यस, थोड़ा डोमिनेशन उनका कम हुआ, आर्सेनल जैसा मैंने बोला ग्रो हुई गेम में, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट स्टिल स्कोर आर्सेनल भी नहीं कर पा रही थी। एंड जहाँ तक PSG की बात करें तो वेल PSG ने जो अमाउंट ऑफ चांसेस मिस करे हैं ना, बहुत चांसेस मिस किए उन्होंने सेकंड हाफ में। तो कवारा कवारा डोना एज दे से,
मतलब फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही अच्छा कवारात्शेलिया खेल रहे थे एंड टिम्बर को परेशान किया होता कवारात्शेलिया ने अपनी ड्रिबलिंग से। इवन डेजरी डुए, वंडरफुल वंडरफुल गेम फ्रॉम हिम। एंड सेकंड हाफ में भी और अच्छा खेल रहे थे डेजरी डुए आई थिंक फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। बट अगेन आई थिंक सेकंड हाफ में बहुत चांसेस थे पीएसजी के पास ये मैच बरी करने के, सील करने के लिए। और पीएसजी के पास यही प्रॉब्लम रहती है, मतलब अगर पीएसजी ने यहाँ 2-0 3-0 कर लिया होता ना तो पूरा का पूरा उनका एक पैर फाइनल में होता अभी एंड उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती पीएसजी को। हाउएवर ऐसा हुआ नहीं एंड उन्होंने अपने चांसेस मिस किए, क्लिनिकल नहीं रही। एक बार पोस्ट पे मारा, एक बार उन्होंने वेल बारकोला वाला चांस तो भाई मैंने दैट बारकोला शुड हैव बरीड दैट, बट उन्होंने वो बाहर मार दी। गोंजालो रैमोस ने पोस्ट पे मार दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पीएसजी खुद बिलीव नहीं कर पा रही कि उनको ये चांस मिल गया है। तो एक बहुत हाफ आस चांस लेके वहाँ पे शॉट लेने का ट्राई कर दिया और वो भी मतलब ढंग से नहीं मारी, मतलब बिल्कुल ऐसे दिल से नहीं मार रहे हैं, मतलब ऐसे कर रहे थे। इंस्टेड आई थिंक अगर उन्होंने गेम बरी कर दिया होता ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम पीएसजी को होती ही नहीं गोइंग इनटू द सेकंड लेग। पर स्टिल अभी भी एक 1-0 की लीड लेके जा रहे हैं, जो कि अच्छी अच्छी लीड है इन द सेंस कि एटलीस्ट एक गोल का एडवांटेज लेके आप जा रहे हो। और पार्क दे प्रांस पे ऑब्वियसली पीएसजी अपने आप को बैक करेगी अपने होम पे एंड डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो जीत जाए। एंड अपने होम पे है यार, वहाँ जाना पीएसजी के होम पे, खेलना पीएसजी के होम पे, जीतना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जहाँ तक मैं आर्सेनल की बात करूँ तो ऐसा एक पॉइंट पे लग रहा था कि आर्सेनल या तो क्या डैमेज लिमिटेशन कर रही है या फिर कंट्रोल करना चाह रहे हैं 1-0 पे अपने स्कोर को, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज आर्सेनल से कोई भी इंटेंसिटी कुछ दिख ही नहीं रहा था यार। नो अर्जेंसी, नो इंटेंसिटी, प्रेस भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते कि पीएसजी उनको अटैक करे और बस वो अटैक करता है, उसके काउंटर पे आगे निकले तो निकले, मतलब पोजेशन भी कंट्रोल नहीं करे। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि आर्सेनल बहुत एक इंटेंसिटी और एक हाई स्टेक सेमीफाइनल खेल रहे एट मोमेंट एट टाइम्स, तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगा। मतलब बिल्कुल ही इंटेंसिटी आर्सेनल नहीं दिखा पा रही थी। एंड आई डोंट नो व्हाट वाज प्लेइंग ऑन आर्टेटास माइंड, बिकॉज क्लियरली पार्क दे फ्रांस जाके जीतना, वेल अगर यहाँ 1-1 होता देन मैं कहता मे बी, और अभी भी आर्सेनल कर सकती है। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, उन्होंने रियल मैड्रिड को ऑब्वियसली हरा के आए, तो आई वुड से कि वो कर सकते हैं। फुटबॉल में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट ऑब्वियसली यार इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। और आपके जब होम पे मैच होता है आपको उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए, जो कि आज आर्सेनल ने बिल्कुल भी नहीं लिया इन माई ओपिनियन। एंड वो तो आर्सेनल को आई थिंक खुशी मनानी चाहिए आई थिंक, बिकॉज कहीं ना कहीं ये टाई फर्स्ट लेग में ही ओवर हो जाता अगर पीएसजी ने अपने चांसेस अच्छे से ढंग से ले लिए होते तो। So well, that is it for the video, guys. That is more or less sums up this match. अच्छा मैच था आई थिंक। फर्स्ट हाफ में हमको बहुत टैकल्स, बहुत इंडिविजुअल बैटल्स देखने को मिल रहे थे, जैसे टिम्बर, कवारा, ये सारे बैटल्स देखने को हमको मिल रहे थे। सेकंड हाफ में थोड़ा कम हुआ, आर्सेनल थोड़ा ट्राई कर रही थी बट अगेन डिडंट रियली लीड अप टू एनीथिंग। But yes, that is it for the video. Thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, let me know your thoughts down below regarding the match. And yeah, bye bye, peace out, take care.